नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कटनी जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बीजेपी लीडर लूट से हुई लूट की घटना में फरार आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। इस वारदात को पारधी गिरोह ने अंजाम दिया था। इस मामले में 3 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया है। इंदौर में बारिश नहीं होने से आम लोग ही नहीं, संत समाज और ब्राह्मण विद्वान भी चिंतित हैं। वर्षा की कामना को लेकर श्री राम मंदिर पंचकुइया में विशेष अनुष्ठान किया गया। विश्वेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग को जलमग्न कर 108 विद्वानों ने वेद मंत्रों के साथ जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पेन यात्रा के दौरान बार्सिलोना में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात कर आत्मीय जुड़ाव व्यक्त किया और कहा कि मध्य प्रदेश में भी स्पेन के पार्क गेल जैसा थीम आधारित आर्ट पार्क बनाया जा सकता है। वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया। हमले में 2 डिप्टी रेंजर और 3 वनरक्षक घायल। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। वन रक्षकों की शिकायत पर 5 लोगों पर केस दर्ज। सिया में चेयरमैन और अफसरों के बीच 2.5 महीने से तकरार जारी है। प्रोजेक्ट अटके, आरोप गंभीर। अब सीएम मोहन यादव के दखल से हल की उम्मीद बढ़ गई है। विदेश दौरे से लौटने के बाद वह इस मामले को बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जनता खर्च के साथ साथ बचत को लेकर भी जागरूक हो गई है। इससे बैंकों में जमा रकम लगातार बढ़ रही है। यह बात राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति एसएलबीसी के ताजा आंकड़ों में सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के बैंकों में डिपॉजिट यानी जमा रकम में लगातार इजाफा हो रहा है। तकनीकी शिक्षा के लिए पहले विदेशी विद्यार्थी अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों को प्राथमिकता देते थे। अब उन्होंने इंदौर के श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ACGSITS इंदौर को चुना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेशी विद्यार्थियों की संख्या 3 से बढ़कर 37 तक पहुंच गई है। विदिशा जिले को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। विदिशा जिले में 11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 724.9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी के अनुसार पूर्व में उनकी ओर से सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव सांसद व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा था। उनकी अनुशंसा पर राशि स्वीकृत की गई है। जांच टीम ने पाया कि नोजल से कम मात्रा में डीजल दिया जा रहा था। वहीं स्टैक में 451 लीटर डीजल का अंतर भी पाया गया, जो निर्धारित मानकों से अधिक था। पंप को सील कर 890 लीटर डीजल जब्त किया गया। वहीं नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। ग्वालियर के झांसी रोड थाने में पदस्थ रहते हुए लीव पर गए टीआई मंगल सिंह पपोला 4 महीने बाद भी वापस नहीं लौटे हैं। एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह ने टीआई मंगल सिंह को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड टीआई ने 16 साल पहले हवलदार रहते हुए एमपी के नीमच में एनकाउंटर में एक तस्कर को मार गिराया था, जिस पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला था। सीबीएसई ने कक्षा 1 से 10वीं के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम कला के जरिए लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। लिए 2 राज्यों का संयोजन भी किया गया है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। उनकी लीडरशिप में रिलायंस ने तेल और पेट्रोकेमिकल के बिजनेस से आगे बढ़ते हुए डिजिटल, रिटेल, टेलीकॉम और कंज्यूमर सर्विस जैसे सेक्टरों में भी बड़ा नाम कमा लिया है। हर व्यक्ति के जीवन के संचालन में ग्रहों की बहुत गहरी भूमिका होती है। यह ग्रह जैसी चाल चलते हैं, व्यक्ति का जीवन भी वैसे ही चलता है। अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो सब कुछ शुभ होता है और अगर ग्रह अशुभ स्थिति में है तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिनकी स्थिति कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है।
धरती पर पेड़ पौधे किसी भी इंसान के जीवन का सहारा होते हैं। इसके बिना जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह काम करते हैं। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह हमारे जीवित रहने का प्रमुख संसाधन है। यदि हवा रुक जाए तो इंसान से लेकर पशु पक्षी हर कोई मौत के मुंह में चला जाएगा। लेकिन आज हम आपको उन देशों के बारे में बताएंगे जहां एक भी पेड़ नहीं पाए जाते हैं। यहां कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। कई मंदिर तो हजारों वर्ष पुराने हैं। उन्हीं में से एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जिसका नाम सीतामढ़ी मंदिर है। इसका संबंध त्रेता युग से बताया जाता है। यह शिव मंदिर वीरान जंगलों के बीच में स्थित है और इसी वजह से कई लोग अभी तक इसकी पहुंच से दूर हैं। मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर धार जिले मांडू में शुरू होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस शिविर में 12 अलग अलग सत्र होंगे। प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वर्चुअली जुट देंगे। कांग्रेस विधायकों के इस प्रशिक्षण शिविर का नाम नव संकल्प शिविर रखा गया है। कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए प्रतिभाएं जगह, सुविधाएं और माहौल को जिम्मेदार नहीं ठहराती, बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को पाने लगी रहती हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा सागर की बेटी आयुषी अग्रवाल ने कर दिखाया है। उन्होंने इंटरनेशनल पाइन आवर लिफ्टिंग कंपटीशन में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने जापान के हिमेजी में आयोजित एशिया अफ्रीका पैसिफिक अंतरराष्ट्रीय पाइनवर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। भारत भर के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी आगामी 8वें वेतन आयोग को लेकर होने वाले घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इससे उनके वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इस बीच एम्बिट कैपिटल ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि नए पे कमीशन में कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदेशी निवेशकों से निवेश की अपील की है। सीएम ने हाल में ही दुबई और स्पेन की यात्रा की। इस दौरान कई समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां परीक्षा देने जा रही एक छात्रा पर 4 कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। कुत्तों ने उसे नीचे गिराकर गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दुबई दौरे के दौरान कई व्यापारिक बैठकों और निवेश संवाद कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक साझेदारियों के मुद्दे पर खासा जोर डाला है। भोपाल के एक पीएमश्री स्कूल में चलती कक्षा के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से 2 छात्राएं घायल हो गईं। स्कूल की कक्षाओं में वर्षा के बाद से ही सीलन की समस्या बनी हुई है। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र लिखा है और जर्जर कक्षाओं में कक्षा नहीं लगाने के आदेश दिए गए हैं। रक्षाबंधन से करीब 1 महीने पहले मोहन सरकार अगस्त में लाडली बहनों को रक्षाबंधन का नेक देगी। नेक में प्रत्येक बहनों को उनके खाते में 1500 रुपए मिलेंगे। इसमें 1250 रुपए लाडली बहना योजना की मासिक किस्त होगी, जबकि 250 रुपए रक्षाबंधन का उपहार। उज्जैन में 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए घाटों के किनारे हेलीपैड बनाने की तैयारी है। इससे वीवीआईपी श्रद्धालुओं को शहर में आने जाने में आसानी होगी और आमजन को परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा 4 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जहां से श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय परिवहन और रुकने की अस्थायी व्यवस्था रहेगी। भोपाल में नगर निगम की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शहर के विकास कार्यों के जुड़े निर्णय लिए जाएंगे। शहर के अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग किया जाएगा। साथ ही 25 करोड़ की लागत से शहर में कई स्थानों पर नए विसर्जन कुंड बनाए जाएंगे। मानसून के कमजोर पड़ने और कोई मजबूत मौसम प्रणाली के सक्रिय न होने के चलते प्रदेश में बारिश की रफ्तार कम हो गई है। हालांकि 3 दिन बाद एक बार फिर नया सिस्टम बनने से भारी बारिश देखने को मिलेगा। आज रविवार को ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा, हालांकि कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। इस हफ्ते शेयर बाजार की दिशा कई बड़े कारकों पर निर्भर करेगी।
सबसे अहम होंगे बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। निवेशक इन कंपनियों के नतीजों पर अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया देंगे।